अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बीएफएस लर्निंग। मैं हूं बाबर हुसैन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फोटोशॉप बिगनर सीरीज़ की क्लास नंबर कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मैंने इसलिए बोला क्योंकि आज जो क्लास है वो जो लास्ट क्लास थी हमारी लेयर मास्क की, उसी की ही सेकंड क्लास है, पार्ट 2 है। तो कुछ चीज़ें थी जो शायद रह गई थी, मुझे लगा बहुत जल्दी जो है कि लेयर मास्क हमारा एंड हो गया, हालांकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेयर मास्क का। तो इसलिए मैंने ये कि आज एक और सोचा कि एक और वीडियो बना दूँ, एक और क्लास रख दूँ लेयर मास्क की। तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो ये मैंने एक इमेज निकाला हुआ था और इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तो आप लोगों को ये कि याद ही हो गया होगा कि जितनी भी इमेजेस मैं यूज़ करता हूँ उसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और ज़्यादातर वैसे मैं अनस्प्लैश से ही लेता हूँ या किसी और से भी लेता हूँ, लेकिन ये अनस्प्लैश से ज़्यादातर मेरी इमेजेस होती हैं। खैर, ये मैंने इमेज लिया हुआ था और अब ये कि इस पे काम करेंगे। सबसे पहले इसका एक डुप्लीकेट ले लेते हैं, कंट्रोल जे कर लेते हैं और अब मैं इसमें ये करने वाला हूँ कि कुछ जो इनका जो ड्रेस है या जो इनकी ज्वेलरी है इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर लेंगे और बाकी एरिया जो है उसको उसको कुछ और कर लेते हैं, जैसे कि उसको ब्लैक एंड वाइट कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। और ताकि ये जो ड्रेस है इनकी और इनकी ज्वेलरी है तो कुछ एरिया जो है इसका वो प्रोमिनेंट हो जाएगा और लेयर मास्क को यूज़ करते हुए सब हम करेंगे। तो इसका मैंने डुप्लीकेट ले लिया और जो हमारा बैकग्राउंड जो लेयर है जो नीचे है इसको हम कर लेते हैं ब्लैक एंड वाइट। और ब्लैक एंड वाइट करने का एक बहुत ही पुराना और तरीका ये है कि कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे तो हम ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। और इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इमेजेस में जाने के बाद एडजस्टमेंट में जाएंगे और डिसैचुरेट कर देंगे, यहाँ से भी कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट यू करेंगे प्रेस तो भी ये कि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये यहाँ हमने कर लिया और ये कि जो डुप्लीकेट ली थी वो वाली लेयर को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हम लेते हैं लेयर मास्क। अच्छा, लेयर मास्क लेने का जो मैंने तरीका बताया था आप लोगों को वो ये था कि सिंपली हम लेयर मास्क के बटन पे क्लिक करते थे और यहाँ पे हमारे पास एक समझ लें, इसको वाइट को यूँ समझ लें कि ये एम्प्टी लेयर मास्क आ जाता था। लेकिन अगर हम कभी ये चाहें कि हमारे पास जो है पूरा कंप्लीट फिल हुआ हुआ है तो हम ये करेंगे कि लेयर मास्क लेते वक्त ऑल्ट का बटन प्रेस करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो लेयर मास्क है हमारा ये कम्प्लीटली फिल हमारे पास आ जाएगा। और इसके बाद ये कि इस पर जो चीज़ें हमने वापस लानी है उनको हम वापस ला सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को सेटिंग भी बताई थी इसकी, यहाँ से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड की, तो वो हम करके और यहाँ से इसको वापस ला सकते हैं। इसका फ़्लो कम हुआ हुआ, इसको मैं फुल कर लेता हूँ, ऐसे करके ला सकते हैं। खैर, इसको अभी थोड़ा सा फिनिश करके हम निकालेंगे और तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ से मैंने ये फिल हुआ हुआ ले लिया ऑल्ट के साथ और यहाँ से मैंने इसको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को सेट कर लिया, वाइट को ऊपर कर लिया और ब्लैक को नीचे कर लिया। अब ये है कि हम इस पर पेंट करते जाएंगे। ज़्यादा डिटेल में मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी। एक बस ये चीज़ थी कि जो ऑल्ट के साथ हम लेते हैं लेयर मास्क को ऑल्टर बटन के साथ, ऑल्ट के साथ, तो वो मैं शायद बताना भूल गया था, शायद मैंने बताया हो। खैर, मैंने आज फिर बता दिया आप लोगों को। तो इस तरह से हम ये कि इसको लेकर और जो इनका ड्रेस है उसको हम विजिबल करते जाएंगे और इनकी स्किन जो है उसको भी, हाँ, उसको भी विजिबली कर लेते हैं। टोटली जो ये मॉडल हैं इनको हम प्रोमिनेंट कर लेंगे और बैकग्राउंड जो है कम्प्लीटली ब्लैक एंड वाइट ही कर लेंगे। तो अब ये कि मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं पेंट करता जा रहा हूँ। अच्छा, पेंट करने का एक आसान तरीका ये भी है, आसान कह लें या कुछ और भी कह लें, जैसे कि हम यहाँ से अब ब्रश को बहुत बारीकी से यहाँ चला रहे हैं, इस तरह से भी हम ब्रश को चला सकते हैं। और बाज़ औक़ात जहाँ सीधी जगह होती है, जैसे स्ट्रेट जगह हो बिल्कुल ही, तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक किया हमने और आगे हमने शिफ्ट के साथ प्रेस किया तो वहाँ तक के पूरा वो पेंट हो जाएगा, जैसे मैंने ब्रश की क्लास में बताया था। अगर मिस कर दिए हो तो आप लोग दोबारा वो वीडियो देख सकते हैं, क्लास नंबर 4 थी।
ब्रश को समझ लें और उसके बाद अगर आप लेयर मास्क पे आते हैं तो आप बहुत इजीली पिक कर लेंगे। इस तरह से हम ये कि इसको करते जाएंगे। अच्छा, इसको हमने कोई चीज़ अगर जैसे देखनी हो कि ये एरिया जो है वो बैकग्राउंड का है या इन मॉडल का कोई ड्रेस का है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको डिसेबल कर लेंगे। शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करेंगे और ये डिसेबल हो जाएगा, और इस पर दोबारा क्लिक करेंगे। और ब्रश का साइज़ ये कि वक्तन फ़वक्तन बड़ा और छोटा जहाँ ज़रूरत पड़े जिस तरह से, वैसे ही हम करते रहेंगे। तो ये चीज़ है। अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा स्पीड अप भी करूँगा मैं अपनी वीडियो को। अच्छा, मैं इसके एजेस जो हैं, इसके जो बॉर्डर है उसको बहुत बारीकी से ये कि मैं कर लूँगा उसको ब्रश से पेंट, और जो इसका अंदर का एरिया होगा उसको भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से हम उसको वन क्लिक पे कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं। अभी मैं इसको करता जा रहा हूँ बहुत तेज़ी के साथ, शिफ्ट के साथ। यहाँ से वीडियो को थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ। अच्छा, जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी हम ब्रश को ये कि सॉफ्ट भी कर लेंगे। जैसे ये एरिया है, थोड़ा सा हमने ब्रश को सॉफ्ट कर लिया और इसको मैंने यहाँ से पेंट कर लिया। जहाँ पे हमें लग रहा होगा थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो ब्लर हो रहा है, तो वहाँ से इस तरह से कर लेंगे। और बाकी ये कि कहीं पे बिल्कुल सॉलिड भी ही कर लेंगे। तो पिक्चर पे डिपेंड करता है और पिक्चर के एरिया पे डिपेंड करता है कि हमें वहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है। ऑलराइट, तो ये मैंने कर लिया। और इसमें ये चीज़ जो आप देख रहे थे, जो अभी पूरा एरिया जो है उसका वो रेड हो गया था, ये मेरे पास कीबोर्ड पे स्लैश का बटन है, ये बैक स्लैश बोलते हैं इसको। तो ये प्रेस करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ रहा हो, तो हम ये कि स्लैश का बटन प्रेस करके देख लेते हैं कि कितना एरिया हमने कर लिया, कितना रहता है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक कि मैंने ये इसके बॉर्डर्स जो है वो सिलेक्ट कर लिए, पेंट कर लिए। तो अब मैंने ये करना है कि मैंने ले लेना है लासो टूल ले लेना है, या पॉलीगोनल लासो टूल ले लेते हैं। पॉलीगोनल लासो टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा इसके बीच में, और इस तरह से इसका जल्दी जल्दी अंदर का एरिया जो है वो सिलेक्ट करता जाऊँगा बहुत ही तेज़ी के साथ, क्योंकि पूरा अंदर का जितना भी इसका एरिया है वो सारा हमें चाहिए इस पिक्चर का। तो उसको मैं बहुत ही तेज़ी से सिलेक्ट करता जाऊँगा। ठीक हो गया। अब ये सिलेक्शन हो गई। इसके बाद मैं करूँगा कि कंट्रोल बैक स्पेस। कंट्रोल बैक स्पेस करने के बाद आप देखेंगे कि सारी इमेज निकल के आ गई, और इसका ये जो रेड एरिया आ रहा था उसको वापस वैसे ही हम बैक स्लैश दबाएंगे तो हट जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो मॉडल हैं ये हमने इसमें से निकाल लिए इस तरह से। और बैकग्राउंड पूरा ये कि ब्लैक एंड वाइट हो गया। ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, इसके पीछे कोई बैकग्राउंड भी लगा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। इस तरह से भी कर सकते हैं, वाइट भी कर सकते हैं। मतलब इसको हमने इमेज को बिल्कुल कट आउट कर लिया है। अब ये कि इसको कहीं पे भी हम फिट कर सकते हैं। ये तो अब आप देखेंगे कि जितने भी इस इमेज में एरिया था वो हमने कोशिश करके तकरीबन ही ब्लैक एंड वाइट कर लिया। इनके सर के पास शायद कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। अच्छा, ये इमेज में ही ऐसा है, ओरिजिनल इमेज इसका मैं देखता हूँ। ठीक हो गया, तो ये ओरिजिनल इमेज में ही ऐसे था। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो अब ये इस तरह से हम ये कि अपने किसी भी इमेज को कट आउट करके उसको कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, उनका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से सोशल मीडिया के मार्केटिंग के जो पोस्टर्स वगैरह आप लोग देखते हैं, उसमें भी जो मॉडल्स की पिक्चर्स होती हैं वो अक्सर इसी तरह से हम उसको लेयर मास्क से कट करके और जहाँ हमें यूज़ करना होता है वहाँ पर हम
कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये जो कुछ नई चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं वो भी समझ में आई होंगी, और ये छोटा सा काम भी आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।